हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी जुनून के साथ में शुरू कर चुके होंगे। मैं मनीष सर फिर से लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए अगला वीडियो, और इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे पाठ और उसके लेखक के नाम को, और वो भी ट्रिक के माध्यम से। कैसे ट्रिक के माध्यम से जो पाठ है और जो उसके लेखक है उसको हम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आज चलिए आप अपना कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि आप एक कॉपी स्पेशल बनाएंगे हिंदी के लिए, तो आशा करता हूं कि आप सब बना लिए होंगे और इसको आप अपने कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। पहला जो चैप्टर है हम लोगों का क्लास 12 हिंदी का, वो है बातचीत। क्या है? बातचीत। बाल कृष्ण भट्ट इसके जो है वो लेखक हैं। ठीक है, समझिए कैसे याद रखना है। एक बात बताइएगा, आपके घर में कोई बालक होगा, ठीक है, क्या होगा सर? बालक होगा एक छोटा सा, उससे बातचीत करने में बहुत मन लगता है। तो बालक से बातचीत करने में क्या लगता है? मन लगता है। देखिए यहाँ पे बालक है, बाल कृष्ण में क्री को हटा देके और देखे तो बालक, यानी बालक से बातचीत करने में क्या लगता है? मन लगता है। इसके बाद है उसने कहा था। अगला उसने कहा था, अच्छा उसने क्या कहा था कि चंद्र को धर लेना। चंद्र मतलब क्या होता है? चंद्रमा। चंद्र को धर लेना, चंद्रधर। ठीक है, उसने कहा था कि चंद्रमा को धर कर रखना। धर कर रखना मतलब क्या होता है? पकड़ के रखना। ठीक है, तो उसने क्या कहा था? चंद्रमा को धर लेना, यानी चंद्रमा को पकड़ के रखना। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। दो हो गया। एक पहला कि बालक से बातचीत करने में मन लगता है, तो बातचीत के हो गए बाल कृष्ण भट्ट। इसके बाद में उसने कहा था क्या करने को? चंद्रमा को धरने को बोला था, चंद्रमा को पकड़ने को बोला था, वही बात है चंद्रधर। फिर है संपूर्ण क्रांति। अगला क्या है? संपूर्ण क्रांति। ठीक है, एक बात बताइएगा, कोई भी जब क्रांति होती है, कोई भी जब आंदोलन होता है तो उसमें नारा लगता है। नारा किस चीज का लगता है? जय जय बोला जाता है ना। तो ऐसे आप कर सकते हैं कि संपूर्ण क्रांति के जो लेखक है वो जयप्रकाश नारायण है। कौन है? जयप्रकाश नारायण। और ये शायद आपको पहले से भी याद होगा। ठीक है, फिर इसके बाद में है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर का मतलब होता है एक ऐसा एक ऐसा पर्सन जो नारी भी हो और नर भी हो, यानी वो अर्धनारी हो और अर्ध क्या हो? नर हो, इस प्रकार से। फिर है तो उसके है रामधारी सिंह दिनकर। याद कैसे रखना है? इस प्रकार से, जो राम जी थे वो अर्धनारीश्वर का ही एक तरीके से रूप थे, क्योंकि आधा शरीर इनके अपने पास था और आधा किनके पास था? सीता जी के पास में था। ऐसे याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि इनका मन जो था वो सीता जी की तरफ था और पूरा शरीर इनके पास में था। तो ये अर्धनारीश्वर हो गए। अर्धनारीश्वर का मतलब होता है आधा नर और आधा नारी। ठीक है, फिर इसके बाद में है रोज। रोज के जो लेखक है वो है सचितानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय। शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है केवल अज्ञेय। ठीक है, अब एक बात बताइए, आपके जीवन में भी एक व्यक्ति ऐसा जरूर रहा होगा जो रोज आपको आज्ञा देते हैं। जैसे कि आपके माता पिता रोज क्या करते हैं? रोज आपको आज्ञा देते हैं। आज्ञा देते हैं मतलब अज्ञेय, आज्ञा अज्ञेय, आज्ञा अज्ञेय। तो याद हो सकता है कि रोज रोज आज्ञा दे देता है, यानी रोज क्या हो जाएगा? अज्ञेय। फिर है एक पत्र और एक एक लेख और एक पत्र। इसके जो है वो भगत सिंह है। ठीक है, अच्छा याद रखना है, जो भगत होते हैं, भगत मतलब क्या होते हैं? जो भक्ति में लीन होते हैं वो भगत कहलाते हैं। तो जो भगत होते हैं वह रोज रोज क्या करते हैं? एक पत्र या एक लेख लिखते हैं। किसके लिए? भगवान के लिए, ईश्वर के लिए। ठीक है, तो याद रखना है भगत क्या करते हैं? एक पत्र या एक लेख लिखते हैं। किसके लिए? ईश्वर के लिए। ये हो जाएगा भगत सिंह। आगे ओ सदा नीरा, इसके है जगदीश चंद्र माथुर। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। अच्छा, जगदीश का जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये आता है जगत प्लस ई, जगत प्लस ईश। क्या आ जाएगा? जगत प्लस ईश, यानी जगदीश। ठीक है, अब समझिएगा, जब ये जगत का ईश्वर है यानी विष्णु भगवान को बुलाया जाता है जगदीश। ठीक है, तो विष्णु भगवान हमेशा कहाँ रहते हैं? सदा नीरा, हमेशा सदा नीरा में रहते हैं। सदा का मतलब होता है हमेशा, और नीर का मतलब हो गया पानी, यानी हमेशा वो कहाँ रहते हैं? पानी में, सदा नीर में रहते हैं। कौन? जो जगदीश है, विष्णु भगवान जो है वो सदा नीर में रहते हैं, सदा पानी में रहते हैं। ठीक है, चलिए आप फिल्मों में देखे होंगे कि सदा जो नीर में रहने का काम करते हैं वो कौन करते हैं? विष्णु जी। वो अपने सांप पर लेटे हुए रहते हैं। इसके बाद सिपाही की माँ। अगला क्या है? सिपाही की माँ। इसके हैं मोहन राकेश। याद रखना है सिपाही का नाम क्या था? सिपाही का नाम था मोहन। क्या था? मोहन। या फिर राकेश भी याद कर सकते हैं, कोई एक नाम याद रखेंगे। सिपाही का नाम क्या था? मोहन। ऐसे याद कर सकते हैं। फिर अब प्रगीत और समाज। इसके है नामवर सिंह। एक बात बताइएगा, जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं समाज में, ठीक है, सोसाइटी में अपना क्या करते हैं? नाम करना चाहते हैं, यानी नामवर। कोई भी पर्सन समाज में क्या करना चाहता है? अपना नाम करना चाहता है, नाम कमाना चाहता है, तो इससे याद रख सकते हैं नामवर सिंह को। ठीक है, आगे है जूठन। आगे क्या है? जूठन। अब जूठन के जो लेखक है वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। एक बात बताइए, क्या वाल्मीकि जी कभी जूठा खाते हैं? नहीं खाते हैं।
तो ऐसे याद रख सकते हैं कि जूठन के जो हो जाएंगे वो वाल्मीकि हो जाएंगे, क्योंकि वाल्मीकि जूठा नहीं खाते हैं। वाल्मीकि जी क्या नहीं खाते हैं? जूठा नहीं खाते हैं। आगे है हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसके जो है वो है मलयज। ठीक है, एक बात बताइए, हंसता हुआ मेरा अकेलापन, ये एक तरीके से पागल वाली बात हो गई ना, अकेलेपन में हंस रहे हैं, तो उसको याद रखना है कि वो एक तरीके से मलयज है। मलयज का मतलब ऐसे याद कर सकते हैं मेला से। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि जो पर्सन पागल होता है वो अकेले में हंसते रहता है, उसका शरीर क्या होता है? मैला होता है, तो याद रख सकते हैं इससे मलयज। तो हंसते हुए अकेलापन में क्या हो जाएगा? मलयज। आगे है तिरिश। अच्छा, तिरिश को हम लोग अपने भोजपुरी भाषा में एक शब्द है तिरछा, बोलते हैं ना कि ये तिरछा है, तिरछावा, तो ये तिरिश, तिरिश से तिरछा। तो ऐसा कर सकते हैं कि जब सूरज भगवान उदय होते हैं, मतलब निकलते हैं, तो उनकी किरणें कैसी आती है? तिरिश, तिरिश आती है, मतलब तिरछा आती है। ठीक है, इसके बाद में शिक्षा। शिक्षा क्या है? जय कृष्ण मूर्ति। ठीक है, यहाँ पे है कृष्ण, और जो कृष्ण भगवान थे वो शिक्षित थे। ठीक है, कृष्ण भगवान क्या थे? बहुत ज्यादा शिक्षित थे। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि शिक्षा के जो लेखक हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? जय कृष्ण मूर्ति हो जाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले कि बालक से बातचीत करने में बहुत मन लगता है। फिर उसने कहा था कि चंद्रमा को धर के रखना, मतलब पकड़ के रखना। फिर है कि संपूर्ण क्रांति, क्रांति में जय जय के नारे लगाए जाते हैं। फिर अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर का मतलब होता है आधा नारी आधा नर। तो ये राम जो थे वो आधा नारी और आधा नर का काम कर रहे थे एक तरीके से, हालांकि उसको कल्पित रूप है ये अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का, लेकिन याद रखना है राम। ठीक है, इसके बाद में है रोज। रोज के जो है वो आज्ञा है, मतलब रोज रोज जो माता पिता है वो आज्ञा देते हैं अपने बच्चों को। फिर एक लेख और एक पत्र। भगत सिंह, जो भगत होते हैं वो क्या करते हैं? एक पत्र या एक लेख लिखते हैं, किसके लिए? अपने ईश्वर के लिए। फिर सदा नीरज, जो जगदीश है, जगदीश का मतलब क्या हो गया? विष्णु भगवान। जगदीश का मतलब क्या हो गया? विष्णु भगवान। वो सदा नीर में रहते हैं, सदा पानी में रहते हैं। फिर सिपाही की माँ, सिपाही का नाम क्या था? या तो मोहन नाम था या फिर राकेश नाम था। ठीक है, फिर प्रगीत और समाज, समाज में सब कोई क्या करना चाहते हैं? अपना नाम करना चाहते हैं, मतलब नामवर सिंह। फिर जूठन, कौन जूठा नहीं खाते हैं? वाल्मीकि जूठा नहीं खाते हैं। ठीक है, इसके बाद में यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि। फिर है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन, जो पागल लोग होते हैं, ठीक है, एक तरीके से वो क्या करते हैं? हंसते रहते हैं और वो मैला होते हैं, मैला का मतलब गंदे होते हैं थोड़े। फिर है तिरिश। तिरिश यहाँ हो गया तिरछा, तिरछा जो सूरज की किरण पड़ती है वो कैसा पड़ता है? तिरछा पड़ता है। फिर उसके बाद में है शिक्षा। अब सबसे शिक्षित कौन थे? कृष्ण भगवान थे, यानी जय कृष्ण मूर्ति। आशा करता हूं कि आप सभी को ये ट्रिक के माध्यम से याद हो गया होगा और एग्जाम में आएगा तो आप इसे जरूर कर लेंगे। ठीक है, अब कल से क्या करेंगे? कल से हम यहाँ से चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और जो अगला एक और रह गया है काव्य खंड का, उसका कभी ट्रिक का वीडियो अगले समय मिलेगा तो उसको बना देंगे। कल से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे बातचीत को, और इसके आगे हम पढ़ना इसको किताब को स्टार्ट करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।